वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए असुरक्षित है, तो LHDAC कैमरा और सेंसर सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरी जगह तलाशेंगे। और इसके बाद सेंसर और LHDAC एक बार फिर सारा इनपुट प्रोसेसर को भेजेंगे, जिसके आधार पर लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा। डेटा जुटाने, तस्वीरें खींचने, उनको प्रोसेस करने और लैंडिंग का फैसला लेने के लिए चंद्रयान 3 को कुछ सेकंड का ही समय मिलेगा। यानी ये सब कुछ पलक झपकने वाली रफ्तार से होगा। सब कुछ सही रहने पर चंद्रयान 3 पूरी शान के साथ चांद की सतह पर अपने कदम टिकाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे लैंडिंग का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूजा पाठ का सिलसिला भी तेज हो गया है। धर्म नगरी काशी में आज हवन पूजन कर चंद्रयान की सफलता की कामना की गई। हाथों में तिरंगा और चंद्रयान की फोटो लेकर लोगों ने महादेव से प्रार्थना की। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया। लोगों ने कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ऐसे में सब लोग साथ आकर प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने से चंद्रयान का मॉडल बनाकर तैयार किया है। सोने से बने इस मॉडल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बेंगलुरु के नेहरू प्लेनेटोरियम में लोगों को चंद्रयान 3 मिशन की बारीकियां समझाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्लेनेटोरियम में कल लैंडिंग का लाइव प्रसारण भी होगा। बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। इस दौरान उन्होंने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो की 2 पंक्तियां भी गुनगुनाई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर उतरेगा तो क्या उसका हाल साल 2019 में चंद्रयान 2 की तरह तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मिशन के नाकाम होने की संभावना बहुत कम है। चंद्रयान 2 की नाकामी से सीख लेते हुए लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसके अलावा लैंडर का वजन पिछले लैंडर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज्यादा है। इसमें अतिरिक्त ईंधन भी स्टोर किया गया है, इसलिए सतह के नजदीक पहुंचने तक ईंधन की कमी नहीं आएगी। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 अभी तो चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, फिर कैसे वो अपने चक्कर छोड़कर सीधे नीचे की ओर उतरेगा। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगाया जाएगा। इसके लिए चक्कर लगाने की विपरीत दिशा में उसके इंजन से फायर किए जाएंगे और वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। जब ये 7.4 किलोमीटर की स्पीड हाइट पर आ जाएगा, फिर उस समय ये चंद्रमा को ये हमारा चंद्रयान 3 सलाम करने के लिए झुकेगा, 59 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 में लगे कैमरे चांद की सतह पर मौजूद चीजों की तस्वीरें खींचकर सुरक्षित जगह तलाशेंगे। जिस तरह हमारे मोबाइल कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रहता है जो चेहरा पहचान कर मोबाइल फोन को ऑन कर लेता है, ठीक उसी तरह ये चंद्रमा की जमीन को पहचानने की कोशिश करेगा। जब ये 6.8 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा और 800 मीटर ऊपर रहेगा, तब इसके चारों जो पहिए थे, चारों जो लेग हैं, पैर हैं, वो झुककर सीधे वहीं इसे लेकर इसरो ने जानकारी दी है कि लैंडिंग के 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ और चांद की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अगर कोई भी परेशानी नजर आएगी तो लैंडिंग का समय बदल दिया जाएगा। इसके बाद 27 अगस्त को दोबारा कोशिश होगी। हालांकि चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरे देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। 140 करोड़ भारतवासी यही कामना कर रहे हैं कि कल चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो। लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट बेहद अहम होते हैं। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 2 में जैसे ही लैंडिंग की कोशिश की गई थी उस समय वो क्रैश हो गया था। तो आखिर के जो 15 मिनट हैं वो बेहद अहम होते हैं लैंडिंग के लिए।
इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही है। सेंटर में लगी बड़ी बड़ी छतरियों के अलावा भारत के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 के लैंडर मिशन की हर हलचल दर्ज की जा रही है। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। महज कुछ घंटे का अंतर है और देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। साथ ही देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं इस एक इमारत के ऊपर, जो कि है इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, क्योंकि यहीं से लगातार इसरो नजर रख रहा है। इसरो की जो मिशन टीमें हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं और यहीं पर है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, वो जगह जहां से तमाम वैज्ञानिक लगातार निगरानी रख रहे हैं चंद्रयान के तमाम पैरामीटर्स की, उन तमाम कैमरास की, तमाम सेंसर्स के ऊपर जो किस तरीके से काम कर रहे हैं इसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो डीप स्पेस नेटवर्क है भारत के इसरो का, वो भी लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहा है और इसके पूरे नोट्स के साथ में जो 5:45 का 23 अगस्त को वो टाइम होगा जब इसका जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा। यानी इसके अंदर जो पहले से प्री फीड इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से इसकी लैंडिंग होगी उसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो इस तरीके की बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई हैं, इस तरीके का जो पूरा कमांड एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सेंटर है वो लगातार उसके तमाम पैरामीटर्स की ट्रैकिंग कर रहा है। यानी चंद्रयान की सेहत कैसी है, चंद्रयान का रास्ता किस तरीके से है, यानी उतरते समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस तरीके की है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है, किस वेग के साथ वो नीचे उतर रहा है, उसके थ्रस्टर्स कितने वेग को किल करने में सक्षम है, ये तमाम चीजें लगातार ट्रैक की जाएंगी यहाँ पर। वैज्ञानिकों की टीम को अंदर पहुंचा दिया जा चुका है, वो पहले से यहां मौजूद हैं और तब तक कोई बाहर नहीं आ पाएगा अब जब तक कि ये लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि ये वैसे ही एक संवेदनशील इलाका है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है, लेकिन ऐसे में जबकि वैज्ञानिक जो हैं वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे हर पल हर पैरामीटर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में बेहद संवेदनशील हो जाता है ये इसरो का स्ट्रैक सेंटर, यानी इसरो का टेलीमेट्री कमांड एंड नेटवर्क सेंटर, और यहीं पर लगातार तमाम चीजों की निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है वो चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी करीब 6:04 का समय जो है वो मुकर्रर है इसकी लैंडिंग के लिए, लेकिन 5:45 के ऊपर जबकि इसके अंदर ऑटोमेटेड सीक्वेंस जो लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा, तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसके अंदर इंजन फायर होंगे। इंजन फायर होने के बाद चंद्रमा की परिक्रमा लगाता हुआ जो चंद्रयान का लैंडर है, विक्रम लैंडर है, उसके अंदर इंजन्स के फायर होने के बाद उसके नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी करीब 25 किलोमीटर की जो न्यूनतम दूरी है वहां से इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो लैंडिंग है उसको इनिशिएट किया जाएगा। उसमें रफ ब्रेकिंग फेज आएगा, यानी उस समय जो इंजन से वो फायर होके इसकी जो रफ्तार है नीचे उतरने की, यानी इसकी जो चलने की रफ्तार है उसको कम करेंगे। उसके बाद इसे धीरे उतारा जाएगा और उसके बाद करीब 800 मीटर के बाद इसके अंदर फाइन ब्रेकिंग फेज जो है वो इनिशिएट किया जाएगा।